नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले के झंझारपुर व लखनौर प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण मतदान हुआ संपन्न। झंझारपुर प्रखंड के चनौरागंज में पुलिस और मतदाताओं में हुई झड़प। मतदाताओं ने लगाया आरोप, पुलिस के द्वारा की गई पिटाई। हरलाखी के पिपरौन गांव में फांसी के फंदे से झूलता हुआ एक नाबालिग लड़की का शव हुआ बरामद। साहरघाट की पुलिस ने बैंगरा गांव से शराब के नशे में चाकूबाजी कर रहे 2 जख्मी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। हरलाखी के कमलावर पट्टी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई हिंसक मारपीट। एक महिला की हालत नाजुक, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कोसी नहर परियोजना अंतर्गत परमानपुर के निर्माणाधीन पथिया सेतु का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। जयनगर प्रखंड में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन शांतिपूर्ण माहौल में प्रत्याशियों ने किया नामांकन पर्चा दाखिल। टीकाकरण के भ्रांतियों को दूर करने के लिए मधुबनी जिले में चलाया जा रहा व्यापक अभियान। बिस्फी में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम दिन हुआ संपन्न। नशा मुक्त अभियान के समर्थन में मधुबनी जिले के अलग अलग प्रखंडों में जीविका दीदियों द्वारा किए गए कई रचनात्मक कार्यक्रम के आयोजन। राजनगर के कैथाही मध्य विद्यालय में नशा मुक्ति अभियान को लेकर शिक्षक व शिक्षार्थियों के द्वारा सामूहिक बैठक का हुआ आयोजन। खजौली किसान कार्यालय में कृषि कर्मी है नदारद। गेहूं बीज के लिए कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं किसान। और मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने झंझारपुर के अररिया संग्राम में अर्बन हाट का किया निरीक्षण। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मधुबनी जिले के झंझारपुर व लखनौर प्रखंड में 8वें चरण का मतदान शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। झंझारपुर प्रखंड के 17 पंचायत के लिए 240 बूथ व लखनौर प्रखंड के 17 पंचायत के लिए 230 बूथ पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। इस मतदान में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी देखने को मिली। समर्थकों में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। लखनौर प्रखंड के पंचायत चुनाव में मतदाताओं में बुधवार को गजब का उत्साह देखने को मिला। पंचायत के 8वें चरण में प्रखंड की 17 पंचायत के 230 मतदान केंद्रों पर महिला वोटरों की लंबी कतार सुबह 6 बजे से ही लग गई। झंझारपुर व लखनौर प्रखंड में सुबह के कुहासा में धीमी रफ्तार से शुरू हुई मतदान 9 बजते ही रफ्तार पकड़ने लगी। शाम 3 बजे तक 48% मतदान होने की जानकारी कंट्रोल रूम से मिली है। सुबह 7 बजे कई बूथ खाली थे। 7 से 9 तक 7% वोट गिरे थे। 9 बजे से 11 बजे तक वोटों का प्रतिशत 24 पर गया और इसी 2 घंटे में पूरे दिन में सबसे अधिक 16% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोपहर 1 बजे तक 10% मतदाताओं की वृद्धि होकर वोटिंग प्रतिशत 34 पर पहुंचा था। शाम 3 बजे तक 48% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 14% लोगों ने मतदान किया। सुबह के समय कुहासे के कारण इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे, मगर कई बूथों पर लाइन लगी थी। पिपरौलिया पंचायत के बूथ 197 पर कुल 412 वोटर में 11 बजे तक की 170 ने मतदान किया था, जिसमें महिलाओं की संख्या 103 और पुरुष 67 थे।
वहीं 196 बूथ में 5 से 51 वोटरों में महिला 70 और पुरुष 63 दोपहर 12 बजे तक मतदान किए थे। बूथ 197 में 416 टोटल वोटर में महिलाएं 86 व पुरुष 105 का पोल था। बूथ संख्या 195 में कुल 847 वोटरों में महिलाएं 193 और पुरुष 102 ही वोट गिराए थे। प्राथमिक विद्यालय नरुआर के बूथ संख्या 89 पर 538 वोटरों में 222 में वोट गिर गए थे, जिसमें महिलाएं 125 थी। बूथ संख्या 78 पर 350 वोटरों में 181 ने 1 बजे तक वोट गिराया था, जिसमें महिलाएं 101 और पुरुष अधिक थे। बूथ संख्या 77 पर 258 कुल वोटरों में 101 ने मतदान किया, जिसमें महिलाएं 57 और पुरुष 44 थी। वहीं बूथ संख्या 80 में 760 वोटरों में 243 वोटर कास्ट हुए थे, जिसमें महिलाएं 127 और पुरुष 116 थे। नरवर गढ़िया में बूथ संख्या 70 पर दोपहर 1 बजे 238 वोट गिरे थे, जिसमें पुरुष 81 और 157 महिलाएं थी। बूथ संख्या 71 पर 231 वोट गिरे, जिसमें महिला 150 और पुरुष 81 थी। कुछ जगह महिला से ज्यादा पुरुषों की संख्या थी। अधिकांश जगह महिलाओं की संख्या ज्यादा चल रही थी। शाम 5 बजे के बाद समिया सहित कुछ जगहों पर लाइन में लगे लोगों का मतदान लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। झंझारपुर प्रखंड के चनौरागंज पंचायत में मतदान के दौरान पुलिस व जनता के बीच कहासुनी का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों की माने तो पुलिस ने अचानक 9:30 बजे के दिन के आसपास ही लाठियां चलानी शुरू कर दी। उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा घर में घुसकर लोगों को पीटा गया। इस पूरे मामले में तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस मारपीट की वजह जनता अभी तक समझ नहीं पा रही है। वहीं लोगों में इतना आक्रोश है कि चुनाव का बहिष्कार करने की बात की जा रही है। आइए हम आपको विस्तार से दिखा रहे हैं झंझारपुर प्रखंड के चनौरागंज पंचायत के बूथ नंबर 178 व 189 पर हुई यह घटना। मधुबनी जिले के 2 प्रखंड झंझारपुर एवं लखनऊ में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। जिला प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था की गई थी। हालांकि झंझारपुर प्रखंड के चनौरागंज में पुलिस और मतदाताओं के बीच झड़प होने का मामला सामने आया है, जिसमें मतदाताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस के द्वारा पिटाई की गई है। झंझारपुर प्रखंड के 17 पंचायत में 240 बूथ पर व लखनऊ प्रखंड के 17 पंचायत में 230 बूथ पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। हालांकि चनौरागंज पंचायत के बूथ संख्या 178 एवं 169 राजकीय मध्य विद्यालय के अगल बगल घरों में पुलिस ने सुबह 9:30 बजे ही अचानक लाठियां बरसाई। महिलाओं और कई लोगों का कहना है कि घरों में घुसकर भी लाठियां चटकाई। अचानक पुलिस के इस रूप को देखकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोग पुलिस टीम को घेर कर नारेबाजी करने लगे। वरीय पदाधिकारी तत्काल पहुंचे। मामला किसी तरह 1 घंटे के बाद कंट्रोल में आया। पुलिस की इस अचानक हुई लाठी चलाने से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। बूथ की ओर जा रहे इनकम टैक्स में काम करने वाले छोटे यादव व उनके भाई को भी काफी चोट लगी है। लोगों का कहना था कि झंझारपुर एसएचओ नेहा कुमारी के साथ ही चौकीदार शमीम व अन्य चौकीदार एसआई संजय कुमार ने बेवजह घरों में घुसकर लाठी लेकर पिटाई की है। लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। छोटे यादव ने एक एसआई का नाम लेकर कहा कि वह हाथ में पिस्टल लहरा रहा था। भीड़ में मारपीट के दौरान लाइन में लगे गर्भवती महिला सीमा देवी भगदड़ में गिर गई। वह बिना मत डाले ही मतदान केंद्र से अपने घर चली गई। पुलिस के इस रौद्र रूप से लोग दहशत में हैं। डीआरडीए के निदेशक डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद, इंस्पेक्टर महफूज आलम, एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी, डीएसपी आशीष आनंद सहित कई पुलिस पदाधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट के पहुंचने के बाद लोग शांत तो हुए, मगर आक्रोश बढ़ता रहा। लगभग 1.5 से 2 दर्जन लोग चोट के बाद अपने इलाज के लिए अन्यत्र गए हैं। वहीं लोगों ने मतदान के बहिष्कार करने की भी बात कह डाली। तो बोला जो भाई रुक जाइए, हम गाड़ी हटा दे रहे हैं, बस इतना ही बोला। बस 100 डंडा मारा। कहाँ गए रे वो लड़का जो आंखों देखी देख रहा, 100 डंडा लगभग मारा है। चोट लगा, चला गया, घर पे चला गया, बहुत चोट लगा है। हाँ, उनको हॉस्पिटल कत्ता चले। बाप रे बाप, बिना धड़क छोटे का डेंगा दिल के
ऊपर से मशीन दिखाया, भाग जाओ, लाठी चार्ज किया है, यहाँ पे पब्लिक को ऊपर लाठी चार्ज किया गया है। ये ऑफिसर जिसको मारा इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसको मारा गया इनकम टैक्स ऑफिसर को मारा गया है। शासन आते ही वहाँ पे लाठी चार्ज किया, उसके बाद एकदम जैसे जनता को मारने लगा। फिर वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे, वो भागने लगे, वो गिर गए। उसके बाद फिर हम भी एकदम भागे। उसके बाद मेरे साथ 4 साथी था, सब भागा। फिर रूम में अलग अलग रूम में भागे, हम रूम में बंद करे चौकी तर में, हम बच गए। उसके बाद बाकी मारा, उसके बाद हाथ भी तोड़ दिया। मेरा दोस्त था पप्पू यादव, घर से खींच के मारा और एकदम बेहद गाली दिया। अब वहाँ पे व्यवहार कर रहा था। उसके बाद उसको बोला जी कि तुम काहे लोग को, घर वालों को भी बोला जी कि घर दरवाजा बंद करो, यहाँ पर कोई आना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम लोग को भी मारेंगे। हर अथी में हुआ, पिस्टल भी ला रहा था एकदम। फिर उसके बाद फिर हम लोग जनता जागरूक हुए, गोली मारेंगे तरह कर रहा था। आते ही एकदम अधिकारी को पहचाने, क्या नाम था उसका, पहचान पाए? क्या नाम संजय यादव सर थे। नेहा कुमारी जो थी वो, और उसका बात करने का बड़ा छोटा का कोई एकदम नहीं था, बूढ़े थे एकदम। रे तुम एकदम 1-2 पैर लफड़ था। नेहा कुमारी खुद भी किया। उसके बाद चलो अंदर गाड़ी में बैठो, अरेस्ट करते हैं, ऐसा खुद के नेहा कुमारी। उसके बाद फिर जनता जागरूक हुए। उसके बाद सर लोग आए, अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया, बोले हम लोग बैठ के विचार करेंगे, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई। आप लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं? अभी वोट नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम लोग अभी वोट नहीं कर रहे हैं। फिर वहाँ पे फिर देख रहे हैं, मना रहे हैं जिन लोगों को चोट लगा है, वोट देने के लिए, जाने के लिए। लेकिन जनता लोग जाने के लिए वहाँ पर तैयार, हम लोग वोट नहीं गिराएंगे। क्या नाम हुआ आपका? राम बाबू प्रधान। वही टूल दिया है इस मामले को पूरा। हाँ। जानवर है, जानवर प्रमोशन लेकर आई है, न क्या करके आई है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, न बोलने की तमीज। नेहा कुमारी प्रभारी जो है वही सब ठोंगी का किया धराया है। देखिए, वो जो अभी थाना प्रभारी है, 100 डंडा हमारे भाई को मारा है। वो 100 डंडा बोल रहा है जो भाई हम देख लीजिए, हम भी प्रशासन से हैं, हम भी इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हैं। जबकि यहीं के पुलिस कर्मी से वो पूछ करके गाड़ी लगाया। गाड़ी जब उल्टाने लगा तो बोला जो भाई रुक जाइए, हम गाड़ी हटा दे रहे हैं। बस इतना ही बोला, बस 100 डंडा मारा। कहाँ गए रे वो लड़का जो आंखों देख रहा, 100 डंडा लगभग मारा है। चोट लगा, चला गया, घर पे चला गया, बहुत चोट लगा है। क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। अच्छा, उसमें और कह देते हैं, 1-2 ऐसा आदमी आया है यहाँ आपका अथी में जो करवाया है। हेलो, जो यहाँ जो आया है उसी के, और कुछ लोग जो कर रहे हैं उसी को सुनने के लिए आए। आप इसके बाद ले सकते हैं, ठीक है। हमसे जो साहब पहले गए उनसे बाइट लेते तो उनको सारी जानकारी थी। हम और एसडीओ साहब पहुंचे, हम लोग पहले मामला जानकारी ले, फिर जो बाइट जहाँ लेना है, ठीक है। अगर हो गया है अभी आज मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव से एक लड़की का संदेहास्पद स्थिति में शव बरामद किया गया है। गौरतलब है कि मृतका सोनी कुमारी का उसके ही घर से फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव बरामद किया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर परिजनों का कहना है कि वह कुछ दिनों से मानसिक रूप से बीमार भी चल रही थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसके आगे का खुलासा किया जाएगा। पुलिस की कार्रवाई जारी है। मृतका की पहचान जगदीश राम की 16 वर्षीय पुत्री सोनी कुमारी के रूप में की गई है। हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव में एक नाबालिग लड़की की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मृतका की पहचान जगदीश राम की 16 वर्षीय पुत्री सोनी कुमारी के रूप में की गई है। घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। मृतका के परिजनों ने बताया कि सोनी रात में खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह जब नहीं जगी तो लोग उसके कमरे में गए तो देखा कि उसका शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ झूल रहा था। कहा कि वह मानसिक रूप से बीमार भी चल रही थी। इधर घटना की गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। इधर घटना से आहत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। वहीं गांव में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है।
इस बाबत थाना अध्यक्ष परे पासवान ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। झंझारपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अररिया संग्राम में मंगलवार की दोपहर सेकेंड और थर्ड ईयर के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे छात्रों को कैंपस से बाहर निकाला। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अररिया संग्राम में मंगलवार की दोपहर बाद छात्र अचानक हंगामा करने लगे। हंगामा करने वाले छात्र नामांकन कराने आए छात्रों का रास्ता रोककर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कॉलेज प्रबंधन पर छात्रों द्वारा कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। हंगामा कर रहे छात्र सेकेंड और थर्ड ईयर के छात्र थे, जो मुख्य रूप से नए छात्रों के लिए फ्रेशर पार्टी या एनुअल फंक्शन में कॉलेज द्वारा सहयोग की मांग कर रहे थे। सूचना पर पहुंची अररिया संग्राम पुलिस हंगामा करने वाले छात्रों को कैंपस से बाहर निकाला और नए एडमिशन के लिए छात्रों को अंदर भेजकर नामांकन की प्रक्रिया चालू करवाई। हंगामा कर रहे छात्रों का आरोप था कि 2020 के बैच का परीक्षा जनवरी से होने वाला है और अभी तक क्लास शुरू नहीं हुई है। थर्ड ईयर के छात्र छात्रावास के लिए परेशान हैं। कॉलेज कैंपस में पीने का पानी नहीं है। 21 गार्ड के बदले मात्र 2 गार्ड रखे गए हैं। छात्रावास बदहाल है। कॉलेज में पढ़ाई का बुरा हाल है। नए छात्रों से एडमिशन में 1700 के बदले 2200 रुपए लिए जाते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर उगाही होती है। छात्रों का यह भी आरोप था कि एनुअल फंक्शन के लिए कॉलेज प्रबंधन को 3 लाख रुपए मिलते हैं। 2.5 माह से प्रिंसिपल कॉलेज नहीं आए हैं। कैंपस में मौजूद प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर पप्पू पासवान ने बताया कि अभी 2021 से 2023 बैच के छात्रों का नामांकन चल रहा है। 252 छात्रों की चयनित सूची भेजी गई है, जिस आधार पर एडमिशन किया जा रहा है और आज नामांकन का अंतिम दिन है। पुराने छात्र फ्रेशर पार्टी के नाम पर दोपहर के बाद हंगामा करने लगे थे। पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल के सिन्हा ने दूरभाष पर बताया कि छात्रों का तमाम आरोप बेबुनियाद है। फ्रेशर पार्टी या एनुअल फंक्शन के लिए कहीं कोई फंड नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने छात्रों को बताया था कि 10 दिसंबर के बाद किसी संडे को पार्टी ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसमें पुराने छात्रों द्वारा नए छात्रों का स्वागत किया जाता है। कॉलेज प्रबंधन अपने इंटरनल सोर्स से 5 से 10 हजार का मदद करेगी। अभी 24 नवंबर से 28 नवंबर तक इवैल्यूएशन है। 28 से 30 तक सेकेंड काउंसलिंग है। उसके बाद कॉलेज की कोई अन्य एक्टिविटी है। सिलेबस बहुत पीछे है, जिसे पूरा करना है। छात्र क्लास नहीं आते हैं, इसीलिए 75% से कम अटेंडेंस वाले छात्रों को फॉर्म भरने पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। 21 नवंबर को ही वे अररिया संग्राम कॉलेज वेरिफिकेशन के लिए गए थे। उन्होंने बताया कि वह मुजफ्फरपुर और झंझारपुर दोनों के चार्ज में है, इसलिए दोनों जगह देखना पड़ता है। नए छात्रों के एडमिशन के लिए चालान जनरेट कर दी जाती है। छात्र को खुद ही बैंक में चालान के माध्यम से पैसा जमा करना है। सारी पारदर्शी बातें हैं। छात्र शांति से पढ़ाई करे। कोरोना काल के कारण कोर्स पीछे है, जिसे पूरा करना है। छात्र का अधिक से अधिक वर्ग संचालन हो, इस दिशा में कॉलेज प्रबंधन गंभीर है। पूरा धांधली हो रहा है उसमें। और जब हम लोग को इसका खबर मिला गया, हमारे कुछ साथी थे जिनका भाई बहन का भी एडमिशन था, उनसे भी अवैध रूप से पैसा लिया गया था। तो हम लोग वहां पहुंचे इस बात का विरोध करने। तो हम लोग को गुमराह कर दिया गया और उसके बाद जब हम लोग विरोध किए तो हमारे प्रिंसिपल 2.5 साल से अब्सेंट है, भले 2.5 मंथ से हमारे कॉलेज से अब्सेंट है। 2.5 मंथ में एक बार भी घूम के नहीं आए हैं। लेकिन उनका बायोमेट्रिक कैसे बनता है, ये कॉलेज प्रबंधक से पूछा जाए। और कि धांधली जो हो रहा है वो कैसे हुआ? धांधली हो रहा है कि एडमिशन में अगर पैसा लिया उससे ज्यादा बायोमेट्रिक लगा। एक बार किसी लड़का का मान लीजिए कि बायोमेट्रिक नहीं लगा तो उसको कहता है 500 दो तब होगा, तुम फेक बच्चा है। इस टाइप का धांधली हो रहा है यहाँ पे। 2.5 महीना से प्रिंसिपल हमारे कॉलेज में नहीं आए हैं। हम लोग 3य वर्ष का छात्र हैं, अभी तक हम लोग का सही से लैब नहीं हुआ है। और उसके बाद प्रिंसिपल हम लोग जब विरोध किए तो थाना प्रभारी सर को बुला के हम लोग पे हाथ उठवाया गया, जो वीडियो क्लिप आपके पास है। यही मैटर है और इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। वगैरह कुछ नहीं। और ना कोई भी ऐसा टेक्निकल संस्थान नहीं है जहाँ की खेल कूद, पानी
और मेडिसिन मेडिकल सुविधा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, मेस का सुविधा ना मेस का सुविधा है। और यहाँ तक कि ये कि बिना मेडिकल जांच कॉलेज में कराए हुए मेडिकल का सर्टिफिकेट लिया जा रहा है और एडमिशन कराया जा रहा है पैसा लेकर के। पैसा लेके। मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ, 19 बैच हुआ। लोग तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। हम लोगों का एसबीटी का रूल है कि तृतीय वर्ष में स्टार्टिंग में भी हॉस्टल मिल जाना चाहिए बच्चा को हॉस्टल मिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है हम लोग तृतीय वर्ष क्या हम लोग जो है हम लोग लास्ट ईयर में जो है 2 सेमेस्टर होता है, जिसमें 1 सेमेस्टर का एग्जाम जो है जनवरी में होने वाला है। हम लोग अभी तक हॉस्टल नहीं मिला है, हम लोग जबरदस्ती जाके रह रहे हैं किसी भी तरह। अलॉटमेंट नहीं हुआ है, जब रह रहे हैं तो उसमें सफाई सुथरा कुछ नहीं होता है। हालांकि इस बार भी 1 करोड़ आया है कॉलेज के हॉस्टल को मेंटेनेंस के लिए, आप जाके देख सकते कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ है। आज हुआ इसलिए कि हम लोग का परंपरा है कि हमारे जूनियर आता है तो उसको हम लोग स्वागत करते हैं, ठीक ना, वेलकम पार्टी स्वागत करते हैं। और मेरा जो जूनियर है वो सीनियर बनेगा, उसको हम फ्रेश करके सीनियर बनाते हैं। तो हम लोग का मांग था कि सर हम लोग खर्च करेंगे 50,000 60,000 खर्च करेंगे, हम लोग को 40,000 अवेलेबल है, उसमें 10 रुपया और चाहिए। तो हम बोले प्रिंसिपल सर को बोले तो वो बोलता है कि जो पैसा मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। हालांकि साल में। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। साहरघाट थाना की पुलिस ने मधवापुर प्रखंड के बैंगरा गांव से शराब के नशे में चाकूबाजी करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शराब के नशे में चाकूबाजी कर 2 लोगों को जख्मी करने वाले आरोपी को सुरक्षा कर्मियों ने बैंगरा गांव से गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि गिरफ्तार आरोपी ने नशे की हालत में एक ट्रैक्टर ड्राइवर से वाद विवाद किया, फिर गाली गलौज के दौरान चाकू से वार कर उसे जख्मी कर दिया। उसे बचाने के लिए वहां पहुंचे ट्रैक्टर पर सवार मजदूर को भी उसने चाकू चलाकर जख्मी कर दिया। जख्मी आवेदक बिंदी सहनी के लिखित बयान पर आरोपी को साहरघाट पुलिस ने हिरासत में लिया, फिर उसकी मेडिकल जांच कराई। डॉक्टर ने नशे की हालत में होने की पॉजिटिव रिपोर्ट दी, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। दूसरे जख्मी का नाम झड़ी सदाई है। दोनों को स्थानीय स्तर पर प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि आरोपी बैंगरा गांव का कार्तिकेय कुमार है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के कमलावर पट्टी गांव से जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प होने का मामला सामने आया है। इस पूरी घटना में 5 लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें एक महिला की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। हरलाखी थाना क्षेत्र के कमलावर पट्टी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर हुई मारपीट में 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज के लिए सीएचसी उमगांव में भर्ती कराया गया, जहां एक महिला की हालत गंभीर को देखते हुए चिकित्सक ने आगे रेफर कर दिया। जख्मी की पहचान उर्मिला देवी, लीला देवी, पुतुल देवी, इंद्रदेव पांडे व श्रीराम पांडे के रूप में की गई है। सीएचसी उमगांव में इलाजरत जख्मी उर्मिला देवी ने बताया कि उसके रास्ते के जमीन को उसका पड़ोसी कब्जा कर रहा था। मना करने पर कामेश्वर पांडे, राम अनुग्रह पांडे, हरिवंश पांडे, शीला देवी, अंजू देवी, बबीता देवी सभी लाठी डंडे से मारपीट किए व फरसा से सर काट दिया। ग्रामीणों के जुटने पर बीच बचाव किया गया। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है। इस घटना के बारे में बताइए, कैसे हुआ घटना? हम सब छलिए कथी छलिए जत जोड़े छलिए ओए छलिए, हम सब ठाड़ छलिए तो हम ई सब गेलखिन ई सब अथी ओया तो घींच का मारा लगलखिन। एकटा कामेश्वर पांडे जे फरसा सब मारलखिन, कपार सबके फोड़ देलखिन। और राम अनुग्रह पांडे लाठी चलावे लगलखिन तो इनका सबके मारलखिन है, देह हाथ सबके तोड़ देलखिन। और हरिवंश पांडे ईंटा लगा सबके पिटलखिन। किस विवाद हुई? अब जमीनी विवाद से, रास्ता वाला विवाद। इससे पहले तो मारपीट भेल रहे? हाँ, 4 बेर मार भेले लगा कर। पहले सब केस चले छे? हाँ, चले छे। जो घटना भेली है कते कोई घायल भेल, उनका नाम की छे घायल जैसे भेली? लीला पांडे, उर्मिला देवी, पुतुल देवी, 3 आदमी और श्रीराम पांडे, इंद्रदेव पांडे।
राम अनुग्रह पांडे, कामेश्वर पांडे, हरिवंश पांडे, शीला देवी, अंजू देवी, वो जख्मी बबीता देवी। जो सर फटा है हाँ। उनका किस चीज से मारा था? फरसा से मारा था। कामेश्वर पांडे ने फरसा से मारा था। आप कौन हुए इनका पोती में? हाँ, उनका पोती। क्या नाम है आपका? स्वीटी कुमारी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने पश्चिमी कोसी नहर परियोजना अंतर्गत परमानपुर उपवितरणी निर्माणाधीन एक पथिया सेतु का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्य की लापरवाही को देखते हुए उन्होंने संवेदक को फटकार भी लगाई, साथ ही कार्य जल्दी करने को लेकर कई निर्देश भी दिए। संजय कुमार झा, मंत्री जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार के द्वारा पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के अंतर्गत परमानपुर उपवितरणी यानी कि ताजपुर गांव के समीप निर्माणाधीन एक पथिया सेतु का निरीक्षण किया गया। मंत्री ने बताया कि इस निर्माण कार्य के पूर्ण हो जाने से ताजपुर गांव, अलपुरा एवं सपहा गांव में जहां किसानों को उनकी खेती किसानी में बहुत सहायता प्राप्त होगी, वहीं इस क्षेत्र के लोगों को आवाजाही में भी सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि मंत्री के द्वारा इस निर्माण कार्य का गंभीरतापूर्वक जायजा लिया गया, जिसके बाद उन्होंने निर्माण कार्य की धीमी प्रक्रिया पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह निर्माण कार्य उनकी प्राथमिकता सूची में शामिल है। ऐसे में कार्य में अभी तक संतोषपूर्ण प्रगति नहीं हो सकी है। इस संदर्भ में उन्होंने वहां उपस्थित संवेदक को कड़ी फटकार लगाई और वर्तमान महीने के अंत में निर्माण कार्य की प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कार्य की असंतोषजनक प्रगति पर संवेदक को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी राशि से बन रहे निर्माण कार्य में अकारण देरी किए जाने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व कई बार रिव्यू किया था और उम्मीद थी कि कार्य एक निश्चित दशा में दिखेगा, परंतु इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने उपस्थित मुख्य अभियंता को निर्देश दिया कि नवंबर महीने की प्रगति प्रतिवेदन के साथ उन्हें प्रगति की जानकारी दी जाए। मौके पर मुख्य अभियंता हरिनारायण, अधीक्षण अभियंता अरविंद मोहन ठाकुर, कार्यपालक अभियंता विनय कुमार, सहायक अभियंता राकेश कुमार, कनीय अभियंता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जयनगर प्रखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन लोगों ने नामांकन करवाया। प्रत्याशियों के साथ समर्थकों में भी गजब का उत्साह देखा गया। आगामी 12 दिसंबर को जयनगर प्रखंड में 11वें चरण का पंचायत चुनाव होना है। आगामी 12 दिसंबर को जयनगर प्रखंड में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन बुधवार को विभिन्न पंचायतों से विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अंतिम दिन के नामांकन में वर्तमान प्रतिनिधियों ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने आए। जयनगर बस्ती पंचायत के पंचायत समिति सदस्य पद के लिए वर्तमान प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह, बैरा पंचायत से मुखिया पद के लिए विमला देवी व वार्ड सदस्य पद के लिए उप मुखिया ब्रज किशोर यादव, बेल्ही पश्चिमी पंचायत से मुखिया पद के लिए वर्तमान मुखिया मदन यादव, सरपंच पद के लिए प्रमोद रोहिता, डोडवार पंचायत से मुखिया पद के लिए वर्तमान मुखिया सोनी देवी, राजकुमारी देवी, सर्वनिमा देवी, कोरहिया पंचायत से मुखिया पद के लिए ललिता देवी, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए इशरत प्रवीण, बरही पंचायत से मुखिया पद के लिए वर्तमान मुखिया जिवछी देवी, बेल्ही दक्षिणी पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए मोहन मांझी, सुमन कुमार व मनोज चौधरी, पड़वा बेल्ही पंचायत से मुखिया पद के लिए वर्तमान मुखिया राम सुंदर ठाकुर, देवधा मध्य पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए सुचित्रा देवी, जिला परिषद सदस्य पद के लिए क्षेत्र संख्या 17 से सैरूल खातून व राजो देवी एवं बेल्ही दक्षिणी पंचायत से सरपंच पद के लिए चंदेश्वरी देवी समेत अन्य उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के अंतिम दिन होने के कारण उम्मीदवार ससमय प्रखंड कार्यालय पहुंचे थे। बैरा पंचायत की मुखिया विमला देवी व वार्ड सदस्य पद के लिए वर्तमान उप मुखिया ब्रज किशोर यादव ने पंचायत वासियों का हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। फिर पुनः मैं उसी हिसाब से काम करूंगा और जनता को विश्वास को बरकरार रखूंगा।
सबसे पहले तो जनता का धन्यवाद देंगे कि 2016 में उन्होंने मुझे चुना और मैं प्रखंड प्रमुख बना। पहले तो पंचायत समिति जयनगर बस्ती वालों ने बनाया मुझे, फिर मैं इस प्रखंड का नेतृत्व कर रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्यशाली बात है। और मैं अपने नेतृत्व काल में सोशल वर्क मैंने काफी किया है। अगर आप गिनेंगे तो आप कम कर दे। चाहे किसानों का मुद्दा हो, किसानों के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया है। सड़क का काम हो, सड़क निर्माण हुआ है। छठ घाटों का निर्माण हुआ है। और एम्बुलेंस जो कि शायद कहीं किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं खरीदा होगा, लेकिन मैंने अपने पंचायत के लिए, अगर जरूरत पड़ेगा तो प्रखंडवासी के लिए भी अगली बार से हर एक पंचायत में एक एम्बुलेंस का मेरा टारगेट है। अभी जयनगर बस्ती से मैंने स्टार्ट कर दिया है। अगले 5 वर्षों में हर एक पंचायत में एक एम्बुलेंस उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ सचिन सिंह। अभी मैंने पंचायत समिति पद क्षेत्र संख्या 14 से नामांकन भरा है। पहले में मैं प्रमुख रह चुका हूँ। मात्र अपने मतदाता मालिक और बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों से हाथ जोड़ के मैं विनती करूंगा कि आज ने आपने अपना बहुमूल्य समय हमें देकर हमें जो कृतार्थ किया है, मैं उसे आजीवन नहीं भूलूंगा। साथ ही एक निवेदन करूंगा कि 12 तारीख के मतदान में आप अपना बहुमूल्य वोट देकर दलाल, गद्दार, फरेबी ताकत के खिलाफ आप मतदान करेंगे और मिथिलांचल के इतिहास में एक नया इतिहास लिखाएगा। क्योंकि आप जानते ही हैं अगली बार हमारी माता 1923 वोट से जीती थी। इस बार उस रिकॉर्ड को हम तोड़ने जा रहे हैं। यह तमाम चीज अपने मतदाता मालिक पर हमें गर्व है। हमें उस मालिक पर गर्व है जो हम 5 साल तक जगते। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक्स, जहां MBBS MD पैथोलॉजी डॉक्टर राजकुमार झा दे रहे हैं आधुनिक मशीनों से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य जांच की बेहतर सुविधा। पैथोलॉजी हो या ECG, एक्सरे हो या TMT, हो हीमोग्लोबिन की जांच या शुगर टेस्टिंग, यूरिन रूटीन हो या यूरिक एसिड, हो थायराइड प्रोफाइल या ब्लीडिंग या क्लॉटिंग टाइम, चिकनगुनिया हो या विटामिन D3 या B12, सभी प्रकार की जांच, वो भी आधुनिक और ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा, न्यूनतम शुल्क में बेहतर सुविधा। तो अब किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य जांच के लिए दरभंगा, पटना या दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मधुबनी में ही सारी सुविधा दे रहा है मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक। All tests performed on modern, fully automated machine speed with accuracy। तो पता याद रखें, वॉटसन स्कूल के सामने, बाजार इंडिया मॉल के पीछे, मधु। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द,
बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी, सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में, मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण
कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधु। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सजग है। मधुबनी जिले में भी टीकाकरण की भ्रांतियों को दूर करने व लोगों को टीकाकृत करने के लिए व्यापक तौर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आइए हम आपको डे न्यूज पर दिखा रहे हैं कि कैसे टीकाकरण की भ्रांतियों को दूर करने खुद सिविल सर्जन एक निजी चिकित्सक के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके मन से टीकाकरण की भ्रांतियों को दूर किया व टीकाकरण भी किया। मधुबनी जिले में 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा लगातार अनूठे प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि 100% लोगों का टीकाकरण किया जा सके। हर घर दस्तक अभियान के तहत हर घर पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की टीम वंचित लोगों का टीकाकरण कर रही है। रिफ्यूजल रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, जिसके तहत लोगों के भ्रांतियों को दूर करके टीकाकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा, केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी एवं इस्माहतुल्लाह उर्फ मोहम्मद गुलाब के नेतृत्व में टीम राजनगर प्रखंड के नरकटिया गांव में टीकाकरण से इनकार कर रहे होम्योपैथिक के निजी चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार ठाकुर के घर पहुंचे। गौरतलब है कि चिकित्सक द्वारा अपने क्लिनिक में आने वाले मरीजों को भ्रमित किया जा रहा था कि होम्योपैथिक की दवा से वह कोरोना का इलाज कर सकते हैं और उन्होंने कोरोना के टीके की भी इजाद कर ली है। खुद को तथा अपने परिवार के लोगों को कोरोना का टीका भी दे चुके हैं, इसीलिए उन्हें सरकार द्वारा संचालित टीकाकरण अभियान में टीका नहीं लेना है। यह बात वह गांव के अन्य लोगों व क्लिनिक पर आने वाले मरीजों को बताते थे, लेकिन सिविल सर्जन के संज्ञान में आने के बाद सर्जन खुद चिकित्सक के घर पहुंच घंटों टीकाकरण के फायदे के बारे में समझाकर टीकाकरण के लिए चिकित्सक को राजी किया तथा अपने हाथों से डॉक्टर को टीका लगाया। उनके घर के 4 अन्य सदस्य को भी टीका लगाया गया। साथ ही 30 अन्य लोग जो टीकाकरण से वंचित थे तथा किसी न किसी तरह के भ्रम में थे, उनके भ्रम को दूर कर टीकाकरण किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, टीकाकरण के प्रति समाज में शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी व जागरूकता की कमी के कारण भ्रांतियां अधिक हैं। इन भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत से कुछ लोगों में यह भ्रांतियां थी कि टीका लगवाने के बाद लोग संक्रमित हो जाते हैं, बुखार आ जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, वैक्सीन के जरिए शरीर में कोरोना वायरस डाला जाता है, टीका लगने से कोरोना हो जाता है। ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण की राह में कुछ इस तरह के अफवाह और भ्रांतियों का फैलाव हुआ है, जो अभियान की राह में रोड़ा बन रहे हैं। इस जाल को जागरूकता के हथियार से विभाग द्वारा काटने का प्रयास किया जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन भ्रांतियों को सामूहिक प्रयास से दूर करने की जरूरत है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि 18 वर्ष से पार हर वर्ग के लोग अपना और अपने परिवार के सदस्यों का टीकाकरण कराएं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोरोना टीके की दोनों डोज लेना आवश्यक है, तभी सुरक्षित हो पाएंगे। मौके पर पूर्व प्रमुख गोपाल धीरासरिया, डॉक्टर निरंजन कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक महेश कुमार, भास्कर झा, सौरभ कुमार, अनीता तथा अन्य चिकित्सक कर्मी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जारी नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन भी नामांकन शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। प्रत्याशियों के साथ साथ समर्थक भी मौके पर पहुंचे थे। नामांकन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा था। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि जिस प्रकार बिस्फी प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया बेहद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न की गई है, उसी प्रकार मतदान भी निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाई जाएगी। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन आज प्रत्याशियों और उसके समर्थकों की भीड़-भाड़ कम देखी गई। वार्ड सदस्य, वार्ड पंच, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच के नामांकन काउंटर पर थोड़ी सी भीड़ देखी गई। प्रत्याशियों के समर्थक रंग अबीर लगाकर स्वागत कर रहे थे। चारों तरफ लोगों का हुजूम दिखाई पड़ रहा था। बुधवार को नामांकन करने वाले मुखिया पद के प्रत्याशियों में परसौनी उत्तर पंचायत के लिए रिंकू देवी, खैरी बांका उत्तर से ललिता देवी, भोज पंडौल पंचायत से ललिता देवी, जबकि पंचायत समिति सदस्य पद के लिए तीसी नरसाम दक्षिणी से निवर्तमान प्रमुख शीला देवी ने भी अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन का पर्चा दाखिल किया। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम दिन संपन्न हुई, जबकि चुनाव आगामी 12 दिसंबर को होगा। पंचायत चुनाव को लेकर बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में काफी सरगर्मी तेज हो गई है। पंचायत बना, आदर्श पंचायत बना और जिला ने राज्य में नाम करावे। आपके ई शराब जे छे से पूरा मतलब पंचायत ने, राज्य ने देश के बर्बाद करे छे और हर घर ऐसा पीड़ित भ रहल छे। हमर कोशिश रहत जे हम अपना पंचायत के जनता के समझा के प्यार से हुनका सबके एहि चीज से मुक्ति दिलबियन। सब चीज योजनाबद्ध से हमर कोशिश रहत जे हम लाइन पर लाबी। सबसे पहले शिक्षा के, स्वास्थ्य के और शौच मुक्त, ई हमर पहिल प्राथमिकता रहत। जो हमरा जनता एहि मौका दै छथि तऽ ई हमर सबसे पहिल मौका रहत जे हम ई चीज करी। स्वास्थ्य और शौच मुक्त बनेनाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य और शौच मुक्त करना एकदम भरपूर कोशिश हमर रहत जे हर चीज के लाइन पर लाबी। और जखने शिक्षित समाज बनते तो सशक्तिकरण अपने आप भ जेते। सब चीज के जड़ जे छे से शिक्षा छे और सबसे पहिल छे जे शिक्षित भेनाइ हर आदमी के। तो जाय पंचायत के हर जनता शिक्षित रहते, ओइमे महिला सशक्तिकरण अपने आप भेट जेते। आप सहायक निर्वाची पदाधिकारी होते हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार नशा मुक्ति अभियान को लेकर विभिन्न विभागों द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को मधुबनी जिले के अलग अलग प्रखंडों में जीविका दीदियों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार नशा मुक्ति अभियान के समर्थन में मधुबनी जिले के विभिन्न विभागों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 24 नवंबर को जीविका द्वारा जिले के अलग अलग प्रखंडों में कई रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला परियोजना प्रबंधक जीविका की रीचा गार्गी के द्वारा जानकारी दी गई कि मधुबनी जिले के लौकही, लदनिया, लखनौर, खुटौना और खजौली जैसे प्रखंडों में जीविका दीदियों के द्वारा नशा मुक्ति अभियान के समर्थन में कई रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जागरूकता रैली, शपथ ग्रहण कार्यक्रम, मेहंदी कार्यक्रम, रंगोली निर्माण व परिचर्चा के माध्यम से नशाखोरी की बुराइयों को उजागर करने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि जिले भर में जीविका दीदियों में इस प्रकार के आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस के दिन भी जीविका की दीदियां विशेष रूप से अपनी भूमिका निभाएंगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के निर्देशानुसार नशा मुक्ति अभियान को लेकर जिले के विभिन्न विभागों द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को राजनगर के कैथाही मध्य विद्यालय परिसर में शिक्षकों व शिक्षार्थियों के द्वारा एक सामूहिक बैठक किया गया। इस बैठक में विशेषतः नशा मुक्ति अभियान को लेकर कई प्रकार की चर्चा की गई। नशा मुक्ति अभियान के समर्थन में मधुबनी जिले के विभिन्न विभागों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में 23 नवंबर को मध्य विद्यालय कैथाही प्रखंड राजनगर के परिसर में शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों के द्वारा सामूहिक बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान शिक्षकों ने बच्चों को नशा पान से होने वाली बीमारियों और दुष्प्रभाव के बारे में बताया। इस दौरान बच्चों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर रामभद्र राय प्रभारी प्रधानाध्यापक, सुशील कुमार शिक्षक, महालक्ष्मी कुमारी शिक्षिका व बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली प्रखंड स्थित कृषि कार्यालय में प्रखंड के विभिन्न दूर दराज क्षेत्रों से रोज दर्जनों किसान कार्यालय बीज लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन एक ओर कृषि कार्यालय में जहां कर्मी नदारद है, वहीं दूसरी ओर इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। लगातार चक्कर लगाने के बावजूद भी उनका कार्य नहीं हो रहा है, जिसके कारण किसानों को बेहद परेशानी हो रही है। मामला खजौली प्रखंड के कृषि कार्यालय का है। खजौली प्रखंड कृषि कार्यालय में प्रखंड के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से रोज दर्जनों की संख्या में किसान गेहूं बीज के लिए कार्यालय आते हैं। ओटीपी नहीं आने के कारण और आवेदन नहीं लिए जाने के कारण किसान काफी परेशान है। किसानों की माने तो कार्यपालय के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिस कारण किसान कार्यालय का चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। बीज वितरण में विभाग और बिचौलियों के द्वारा मनमानी और धांधली जारी है। क्या नाम है? रमेश कुमार से बीज लेके अच्छा अभी कल के जे कल खमन बल्लू 3 बजे तक बल्लू चल जेते ओटीपी बल्लू मोबाइल पर तब बल्लू याद तब बल्लू भ जाए। के कहल की बात? कलाकार छलखिन रही थी। अभी नहीं आलो ओटीपी? नहीं आलो। बिजला कितने दिन से दौड़ी छिए? 3-4 दिन से। क्या नहीं मिलल? ऑनलाइन नहीं भर छले ते दुआरे। कते पाई लगैया? 780 रुपया। 4 दिन से दौड़ी छिए? ऑनलाइन नहीं हुए है। अफसर से मिललिए है? की कहलक? ओटीपी है तब देते। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने झंझारपुर के अररिया संग्राम के अर्बन हाट का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अतिरिक्त ट्रामा सेंटर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान ट्रामा सेंटर में उपलब्ध कराए जा रहे सुविधाओं का उन्होंने जायजा लिया। जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा अर्बन हाट अररिया संग्राम प्रखंड झंझारपुर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त ट्रॉमा सेंटर अररिया संग्राम का भी औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने ट्रॉमा सेंटर के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के द्वारा उप विकास आयुक्त विशाल राज, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा मधुबनी सुरेंद्र राय, अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर उपस्थित रहे। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी के द्वारा अर्बन हाट भवन का स्थलीय निरीक्षण किया गया व संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया कि निर्माणाधीन कार्यों को ससमय पूर्ण किया जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स। यहाँ पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले के झंझारपुर व लखनौर प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण मतदान हुआ संपन्न। झंझारपुर प्रखंड के चनौरागंज में पुलिस और मतदाताओं में हुई झड़प। मतदाताओं ने लगाया आरोप पुलिस के द्वारा की गई पिटाई। हरलाखी के पिपरौन गांव में फांसी के फंदे से झूलता हुआ एक नाबालिग लड़की का शव हुआ बरामद। साहरघाट की पुलिस ने बैंगरा गांव से शराब के नशे में चाकूबाजी कर रहे 2 जख्मी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। हरलाखी के कमलावर पट्टी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई हिंसक मारपीट। एक महिला की हालत नाजुक, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कोसी नहर परियोजना अंतर्गत परमानपुर के निर्माणाधीन पथिया सेतु का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। जयनगर प्रखंड में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन शांतिपूर्ण माहौल में प्रत्याशियों ने किया नामांकन पर्चा दाखिल। टीकाकरण के भ्रांतियों को दूर करने के लिए मधुबनी जिले में चलाया जा रहा व्यापक अभियान। बिस्फी में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम दिन हुआ संपन्न। नशा मुक्त अभियान के समर्थन में मधुबनी जिले के अलग अलग प्रखंडों में जीविका दीदियों द्वारा किए गए कई रचनात्मक कार्यक्रम के आयोजन। राजनगर के कैथाही मध्य विद्यालय में नशा मुक्ति अभियान को लेकर शिक्षक व शिक्षार्थियों के द्वारा सामूहिक बैठक का हुआ आयोजन। खजौली किसान कार्यालय में कृषि कर्मी है नदारद। गेहूं बीज के लिए कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं किसान। और मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने झंझारपुर के अररिया संग्राम में अर्बन हाट का किया निरीक्षण।
मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा जनहित में मद्य निषेध कानून को ठीक प्रकार से लागू किए जाने को लेकर शराब विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, जिसको लेकर पूरे जिले भर में शराब तस्करी को रोकने के लिए छापेमारी अभियान जारी है। अब तक कई छापेमारी अभियान की गई है, जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद किए गए हैं। वहीं इसको लेकर दूसरी तरफ शराब विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। जिला पदाधिकारी अमित कुमार के निर्देश से जनहित में मद्य निषेध कानून को ठीक प्रकार से लागू किए जाने को लेकर जिले में शराब विक्रेताओं के विरुद्ध निरंतर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश के आलोक में मद्य निषेध कार्यालय के अधीक्षक के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। 23 नवंबर 2021 तक जिले भर में कई कार्रवाई की गई, जहां कई जगहों पर छापेमारी कर शराब बरामद किया गया व तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर परिषद द्वारा सभी वार्डों की सफाई के लिए कई तरह के यंत्रों की खरीदारी की गई थी, लेकिन आज वह सभी यंत्र यूं ही धूल फेंकता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस प्रकार से यंत्र रखी रह गई तो वह बर्बाद हो जाएगी। ऐसे में नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि वह यंत्रों को बेचकर राजस्व की प्राप्ति करे। नगर परिषद मधुबनी द्वारा सभी वार्डों के सफाई के लिए कई तरह के यंत्रों की खरीदारी की गई थी, लेकिन वह धूल फेंकता हुआ नजर आ रहा है। आज के डेट में निजी एजेंसी के द्वारा सफाई का कार्य शहर में चल रहा है। ऐसे में नगर परिषद के पदाधिकारियों को ऐसे धूल फेंक रहे यंत्रों को निजी संस्थाओं को देकर राजस्व की प्राप्ति करनी चाहिए। इससे यंत्र भी ठीक रहेगा और सफाई का भी कार्य होगा और आय का जरिया बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आगामी 28 नवंबर 2021 को लोक जनशक्ति पार्टी के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मधुबनी से सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस बात की जानकारी लोक जनशक्ति पार्टी मधुबनी कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य नंदन झा उर्फ अनुपम राजा ने दी। लोक जनशक्ति पार्टी मधुबनी कार्यकारी के जिला अध्यक्ष आदित्य नंदन झा उर्फ अनुपम राजा, जिला उपाध्यक्ष संतोष पासवान एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया है कि लोजपा के 28 नवंबर 2021 को पार्टी के 21वें स्थापना दिवस बापू सभागार पटना में मधुबनी से सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लेंगे। स्थापना दिवस की तैयारी के लिए आगामी 26 नवंबर को मधुबनी जिला के विस्तारित बैठक जिला कार्यालय पर रखी गई है। लोजपा के स्थापना दिवस समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर पंचायत स्तरीय नेता और कार्यकर्ता भाग लेंगे। यह स्थापना दिवस पार्टी के संस्थापक पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान के बिना पहली बार आयोजित होगा। उनके नहीं रहने के बाद भी पार्टी उसी तरीके से पार्टी की स्थापना दिवस मनाएगी जैसे उनके रहते मनाती आई है। स्थापना दिवस समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पार्टी के भावी रणनीति पर विचार अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच साझा करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान के योगदान को पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच रखा जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के मधुबनी कार्यालय में वर्चुअल माध्यम से बिहार प्रदेश कार्य समिति का आयोजन किया गया। इस दौरान कई सांसद व प्रतिनिधि शामिल हुए। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित बिहार प्रदेश कार्य समिति का वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कार्य समिति सदस्य व जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, विधान पार्षद उपस्थित हुए। मधुबनी भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा, जिला प्रभारी अशोक सहनी, सांसद डॉक्टर अशोक यादव, विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर, खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद, पूर्व जिलाध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर, किरण कुमारी झा, जनमांजय सिंह, देवेंद्र यादव, प्रफुल्ल चंद्र झा, प्रमोद सिंह, अरुण कुशवाहा, राधा देवी, मनोज कुमार, दीपक झा, सतीश दास उपस्थित हुए। हमारी गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती है, स्कीम है, योजना है, उसका क्या नीचे इम्पैक्ट हो रहा है, इसका अध्ययन करने वाले नाम के कुछ इश्यूज हो गए, कोई समस्या है,
कोई प्रॉब्लम्स आते होंगे, उसके बारे में भी जैसे बेस्ट मैनेजमेंट का विषय एक हो सकता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बुधवार को खजौली प्रखंड स्थित सीएचसी के परिसर में हनुमान मंदिर का शिलान्यास किया गया। गौरतलब है कि सीएचसी के चिकित्सक, पदाधिकारी व कर्मियों के सहयोग से मंदिर का निर्माण शुरू किया गया है। खजौली सीएचसी परिसर में बुधवार को चिकित्सक, पदाधिकारी, कर्मियों एवं बाजार के अन्य लोगों के सहयोग से हनुमान मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के साथ शिलान्यास किया गया। पुजारी दीपक सिंह के द्वारा मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के साथ 5 ईंट बिठाया गया। पंडित के रूप में जितेंद्र झा थे, जिनके द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया गया। पुजारी दीपक कुमार ने कहा कि सीएचसी परिसर में मंदिर निर्माण के संबंध में सभी चिकित्सक, पदाधिकारियों एवं कर्मियों की समन्वय बैठक हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से सीएचसी परिसर में हनुमान मंदिर निर्माण पर सहमति बनी। आर्थिक सहयोग एवं श्रम दान से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर ज्योति नारायण, डॉक्टर प्रवीण रंजन, डॉक्टर विकास कुमार, ईएमटी कौशल सिंह, ईएमटी पंकज सिंह, विवेक कुमार, अमरजीत कुमार, श्याम कुमार साह, वीरेंद्र कुमार, पुजारी दीपक सिंह सहित सीएचसी के सभी स्वास्थ्य कर्मी और बाजार के अन्य लोग उपस्थित थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के नगर निगम विवाह भवन में जदयू के 15 साल पूरे होने पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने किया। कार्यक्रम में जिले के कई विधायक व महिला पुरुष कार्यकर्ता पहुंचे थे। मधुबनी जिले के नगर निगम विवाह भवन में जदयू के 15 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मधुबनी जिले के कई विधायक एवं महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यक्रम में 15 साल की बेमिसाल सफर पर चर्चा की गई। साथ ही आने वाले दिनों में कार्यक्रम के संगठन मजबूत करने पर विचार रखा गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।